क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। सब हो गया, लेकिन दायां पैर आगे रखना है पहले या बायां पैर? नहीं, दायां। हाँ। घर में छप्पड़ फाड़ पैसे आएंगे अगर ठीक 6:03 पर 5 अलग अलग दिए में अनाज रख के अपना दायां पैर अंदर लेकर जाएंगे। हाँ, दायां पैर। टाइम तो देख लो, अभी तो 3 मिनट बाकी है। कोई नहीं, ठीक है, सब रख दिया, फूल, पैसे भी डाल दिए, अनाज। अरे रे, रुको रुको, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह कहाँ भागे जा रहे हो? जरा ब्रेक लगाओ। फिर से अमीर बनने का तुमने कोई नया टोटका शुरू कर दिया ना? कब बंद करोगी ये सब? जब सच में अमीर बन जाएंगे। अंजलि, तुम्हारा ये पागलपन मेरे खानदान की इज्जत से बड़ा नहीं है। तुम्हारी ये टोने टोटके के चक्कर में आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे? मेरे खानदान की एक इज्जत है अंजलि, मैं उसे मिट्टी में मिलने नहीं दे सकता। बड़ी देखी तुम्हारी इज्जत, एक पैसे की तो औकात नहीं है बाहर, और बड़े आए औकात का ताव दे। अरे नहीं यार, मैंने तो उसे कहा था, उसने ही नहीं किया। हाँ ना, वो ना, और उस टाइम की बात। भगवान झूठ ना बुलवाए मुझसे, सारे दिए खराब कर दिए। तुम लोगों की हरकत ही ऐसी है, जब भी मैं इस घर में पैसे लाने के उपाय ढूंढने लगती हूँ, तुम लोग कभी पूरा ही नहीं होने देते। एक तो मेरे सिर पर आकर बैठ गई हो। क्यों? सॉरी दीदी, वो गलती में देख नहीं पाई। मैं फिर से दिए लगा देती हूँ। फिर से दिए लगा देती हूँ। पूरा तो चला गया ना, अब क्या करूंगी दिए लगा के? कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और आइंदा से ना आंख कान खोल कर चला करो, समझे तुम? अंजलि, ये क्या तरीका है अपनी बहनों से बातचीत करने का? हमें हर परिस्थिति में जीने की आदत डालनी चाहिए। तुम दोनों बहन होकर भी ना एक जैसी नहीं दिखती हो। जीजू की बात तो एकदम सही है, हम तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर है तो बहन ही, इसलिए झगड़ा करके तुरंत मना भी लेते हैं। चलो अभी गले लगो। हाँ, गले लगो, गले तो पड़ी चुकी है मेरे ये, गले मिलो। देखो, तुम दोनों मेरी बहन जैसी है, दीदी की बात का बुरा मत मानो। मेरे लिए तुम दोनों की जिम्मेदारी उतनी है जितना कि तुम्हारी दीदी की। तुम्हारी दीदी नाराज हो गई, उसको मनाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो भूकंप आ जाएगा। और तुम लोगों को पता है ना, भूकंप के बाद इस घर में क्या आ जाता है? सुनामी। ये रिमोट भी, इस घर में ना कुछ भी नहीं चलता। ये रिमोट भी काम क्यों नहीं कर रहा? अंजलि, अंजलि,
मैं हफ्ते में 2-3 दिन बाहर रहता हूँ। ऐसे में तुम अपना मूड खराब रखोगी तो बाकी के दिन अच्छे कैसे जाएंगे? हाँ, बाकी के दिन अच्छे कैसे जाएंगे? इस घर की हालत देखिए, ना एसी चलता है ना टीवी चलता है, कोई रह कैसे सकता है अच्छे से? अंजलि, क्या है? बैठो ना अंजलि, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। दिस इज फॉर यू। देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा ये गिफ्ट लेने से मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, तो तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। हाँ, मेरे लिए गिफ्ट। अंजलि, अंजलि, क्या हुआ? अंजलि, 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 क्या कर रही हो तुम? अंजलि प्लीज, अंजलि, 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 तुम क्या कर रही हो? मुझे लगता है दीदी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, बस मेरी जॉब लग जाए। अगर आप चली जाएगी तो मैं भी घर छोड़ के आपके साथ चलूंगी। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। पर जीजू, भले तुम्हारी दीदी तुम दोनों की परवाह करे या ना करे, पर मुझे तुम दोनों की परवाह है। वाह, भगवान बुरा ना बुलवाए मुझसे। बीवी की तो कोई परवाह नहीं है आपको, लेकिन मेरी बहनों की खूब परवाह है ना? त्रिशा, नीतू, बड़ी बहन हूं तुम दोनों की। अगर कुछ कह दिया तो इतना गुस्सा मान जाओगी क्या? छोड़ो ये सब। त्रिशा, तुम्हारा कॉलेज है ना, जाओ तैयार हो जाओ। और नीतू, मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? अच्छी, सुनिए ना, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज होंगे। सॉरी ना बाबा, ये देखो मैंने कान भी पकड़ लिए, माफ कर दीजिए ना। सॉरी। अच्छा सुनिए तो, वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो कल मेरी किट्टी पार्टी है ना, तो मुझे एक नई ड्रेस लेनी है, दे दो ना। इंसान की तुलना न उसके पहनावे से होती है न उसके दिखावे से। सरलता ही इंसान को इज्जतदार बनाती है। बस, मुझे पता था यही बोलेंगे आप। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है बाहर आपकी। वो तो मेरे वजह से कोई कुछ नहीं कहता है, वरना सबको पता है कि आपकी असल में औकात क्या है। अंजलि, अरे विकास जी, नमस्ते। नमस्ते भाभी। हाँ, जी मैंने कल नई गाड़ी खरीदी तो उसी की मिठाई देने आया था। अब संजय जी तो चले गए, काफी जल्दी में थे शायद। खैर ये आपके लिए चाय। थैंक यू। नीतू, इसे अंदर रख देना। अरे विकास जी, आप अंदर आइए ना, चाय पीकर जाइएगा। नहीं, फिर मुझे और भी काफी लोगों को मिठाइयाँ देंगे। ओह, नमस्ते। बन गई चाय? हाँ। अरे नीतू, ये 2 कप किसके लिए?
अरे दी, मेरे भी सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा अपने लिए भी बना लूं। सिर में दर्द हो रहा है तो दवाई खाना, दवाई से ठीक होता है सिर दर्द। चाय में चीनी, चाय पत्ती, दूध, कितना खर्चा होता है मालूम है? पैसे कोई पेड़ में नहीं उगते। जा दवाई खा। सॉरी दी। चाय पीनी है। इतनी चीनी डाली है। ए सीनू, आजकल बहुत देर से आती है तू, और ये मुंह क्यों लटका रखा है? भाभी, मुझे 40,000 रुपए की जरूरत है। 40,000 रुपए? भगवान झूठ ना बुलाए। पागल है क्या तू? यहाँ मुझे एक ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं हो रहे, इसको 40,000 रुपए चाहिए, वो भी एडवांस। भाभी, वो गांव में मेरी बहन की शादी है, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो उसकी शादी टूट जाएगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। ये बहनें ना होती है एक नंबर परेशानी की जड़। खैर, तू जा काम कर, बहुत बर्तन पड़े, मैं कुछ सोचती हूँ। ये देखिए मैडम, कितनी अच्छी साड़ी है, कितना बढ़िया डिजाइन है। कितनी साड़ी चाहिए आपको? भगवान झूठ ना बुलाए, पर एक भी साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी। खैर, आपका चेहरा देखकर ले लेती हूँ, वरना तुम्हें तो कोई चौखट पर भी ना बुलाए। एक काम करो, 1 2 3 और ये 4, कितने की हुई? 12,000 हो गए मैडम जी। बस इतनी सस्ती? कितनी सस्ती साड़ियां लेकर आते हो तुम। खैर, अब तो देखना पड़ेगा कि ये 2-3 दिन भी टिक पाएगी कि नहीं। 2-4 दिन बाद आकर पैसे ले जाना, ठीक है? मैडम जी, हम उधार का काम नहीं करते हैं, पैसे आपको आज ही देने होंगे। तुम तो ऐसे पैसे मांग रहे हो जैसे कल तुम्हारी मौत आ जाएगी। मैडम जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हूँ क्या मतलब? मैं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं यही हूँ, बाद में आके ले जाना पैसे। और देखो, दर दर घूमने से तो अच्छा है ना कि तुम्हारी इतनी सारी साड़ियाँ एक ही जगह बिक गई। थैंक यू बोलो मुझे। देखिए मैडम, ये ठीक बात नहीं है। हाँ, ठीक बात नहीं है? भैया, अगर आपने मुझे साड़ी देने से मना किया ना तो कान खोलकर सुन लो, इस मोहल्ले में आना जाना बंद करवा दूंगी तुम्हारा। हाँ नहीं तो चलो जाओ। हे माता रानी, देखिए आपके लिए इस बार 2 किलो लड्डू लेकर आई हूँ। इतना कुछ तो करती हूँ मैं आपके लिए, 1 किलो से सीधा 2 किलो पे आ गई। माता रानी, बस कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे घर पे पैसों की बारिश हो जाए, मतलब मैं बहुत अमीर बन जाऊं। माता रानी, बस आशीर्वाद दे दो मुझे। तथास्तु। देखिए, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको 1 महीने के अंदर लखपति बना सकता हूं। सच में? कैसे? छोड़िए, आपसे नहीं हो पाएगा। पर विकास जी, एक बार मेरी बात। विकास जी, मेरी बात तो सुनिए। विकास जी, सुनिए ना। सॉरी, सुनिए ना, बताइए तो सही, बात क्या है? हो जाएगा ना? देखिए, मेरे बहुत सारे पैसे वाले क्लाइंट्स हैं, उनको अपना मन बहलाने के लिए खूबसूरत लड़कियों का साथ चाहिए होता है। आपको बस लड़कियां अरेंज करना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। आपकी हिम्मत कैसी हुई, हाँ, मुझसे इस तरह की बात करने की? नेकी कर दरिया में डाल। देखिए, आप भी राशिफल मानती है और मैं भी राशिफल मानता हूं। अगर मुझ पे विश्वास ना सही
लेकिन आज के इस राशिफल को जरूर देख लेना। पिछले महीने जो आपने 60,000 रुपए का नेकलेस मंगवाया था, उसके पैसे अभी तक नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। हाँ, वो मैं भूल गई थी। पैसे आए थे पर खत्म हो गए। अभी तो नहीं है, अगले हफ्ते ले लेना पक्का। देखिए, हम आपके पति की इज्जत करते हैं, उनके परिवार का बड़ा अच्छा नाम है, इसलिए अभी तक कुछ नहीं बोले। लेकिन अभी पैसे नहीं मिले तो मुझे उनको सब बताना पड़ेगा। भगवान झूठ ना बुलाए, कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, इतने दिन जहाँ इंतजार किया है, 7-8 दिन और से। 7 नहीं, 3 दिन। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो मुझे आपके पति के पास जाना पड़ेगा। $60,000। तो मैडम, मैं रवि इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ। पिछले महीने आपने हमारी दुकान से जो माइक्रोवेव खरीदा था, उसे पैसे नहीं दिए अभी तक आपने। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। वो मेरा चेकबुक खत्म हो गया है, आते ही 1-2 दिन में दे दूंगी। मैडम, आपको याद होगा तो आपने पिछले महीने भी यही बहाना बनाया था। पैसे तो मुझे आज ही चाहिए। बस 2-3 दिन की ही बात है, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, है ना? दे दूंगी आपको, मैं खुद आकर देकर जाऊंगी। 2 दिन, 2 का 3 दिन नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। अंजलि कहाँ से लेकर आएगी? 3 दिन में 60,000, 3 दिन में माइक्रोवेव वाले के। अब कौन आ गया? तुम्हें भी आज ही आना था? साड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, बाद में आना। मैडम जी, आपने 2-4 दिन के बाद बुलाया था, अब तो 10 दिन के ऊपर हो गया है। हाँ तो ठीक है, भागी थोड़ी जा रही हूँ। दे दूंगी तुम्हारी साड़ी के पैसे, बस 12,000 है ना, दे दूंगी, जाओ। हमको हमारा पैसा आज चाहिए। हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम यहीं बैठ जाएंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो आप? बोल रही हूँ ना, बात समझो, मैं दे दूंगी पैसे। आप नहीं देने वाली हैं। मैं बोल रही हूँ ना, दे दूंगी आपके पैसे। आप देखिए मुझे, मैं पैसे नहीं देंगे आप, नहीं देंगे आप। देखिए मैं आपके क्या हो रहा है? पैसे लेके। ये घर के बाहर तमाशा क्यों लगा हुआ है? और आप भाई साहब घर के बाहर पालती मारकर चिल्ला क्यों रहे? साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मैडम जी ने हमसे 12,000 का साड़ी लिया था और अभी तक 1 रुपया हमको वापस नहीं दिया। 12,000? ये लीजिए, अभी 5,000 रुपए रख लीजिए, बाकी का पैसा कल सुबह दे दूंगा। संजय मेरी बात सुन लीजिए। संजय एक बार में, संजय मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मेरे घर की मान मर्यादा का बाहर में इस तरह अगर मजाक उड़ाना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अंतिम बार मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं अंजलि, अगर आगे से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मेरी एक चुप, एकदम चुप। हाँ, मुझे चुप कराने से आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी ना। बहुत देखी आपकी मान मर्यादा। आपकी मान मर्यादा से ना मेरा काम नहीं चलने वाला। मुझे ना पैसे चाहिए, पैसे। मुझे नहीं जीनी ऐसे कंगाली वाली जिंदगी। मुझे मेरी आगे की जिंदगी सुकून से गुजारनी है, समझे? 2 कौड़ी की औकात नहीं है बाहर और बड़े आए मान मर्यादा का बखान देने वाले। आखिरी बात, पिछले महीने जो आपने 60,000 रुपए का नेकलेस मंगवाया था, उसके पैसे अभी तक नहीं दिए। 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो मुझे आपके पति के पास जाना पड़ेगा।
मैडम मैं रवि इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ। पिछले महीने आपने हमारी दुकान से जो माइक्रोवेव खरीदा था उसके पैसे नहीं दिए अभी तक आपने। हमको हमारा पैसा आज चाहिए। हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम यहीं बैठ जाएंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। 2 दिन, 2 का 3 दिन नहीं होना चाहिए। 7 नहीं 3 दिन। हमको हमारा पैसा 2 आज दिन। चाहिए। मैं तैयार हूँ। सीनू, अरे बैठना, आराम से बैठ के कर। सीनू, वो जो पैसे का इंतजाम करना था वो हो गया? वो मेरे पास ना एक काम है जिसमें तुझे 2-4 दिन में 40,000 मिल जाएंगे और वापस करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे? वो मैंने जो नया काम शुरू किया है ना, उसमें क्या है ना, देख सीनू, बस तेरे हाँ कह देने से ना तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुझे किसी के सामने, मतलब किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तेरे पास गहने, कपड़े, पैसे सब कुछ होंगे। नौकरानी से सीधा रानी बन जाएगी। तू सोच कितना अच्छा होगा ना। सारे पैसे होंगे तेरे पास, ऐशो आराम होगा और कुछ दिनों के बाद अपना घर भी होगा। सोच जरा, देख तेरी बहन की भी शादी हो जाएगी और तुझे ये घर का काम वाम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू तो रानी बन जाएगी, रानी। हाँ हाँ भाभी, मैं करूंगी। वाह, बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी है तू। हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे। ये लो तुम्हारी 1 हफ्ते की कमाई। अब जी लो अपनी जिंदगी अपने तरीके से। थैंक यू विकास जी, ये सब मेरे ना। शीनू, आजकल तेरे रंग ढंग कुछ बदले से नहीं है? कहीं कोई लॉटरी तो नहीं लग गई तुम्हें? हाँ समझ लो, लॉटरी ही लग गई है। कैसी लॉटरी? वो अंजलि भाभी के काम में मैं उनकी मदद करती हूँ ना। काम? कैसा काम? वो काम। शीनू, ए शीनू, जरा यहाँ तो आ। अंजलि भाभी बुला रही है, मैं जाती हूँ। मेरे पैसे, कम से कम इसकी हवा तो खा लूं। अंजलि, अंजलि, ये सब क्या है? इतने सारे पैसे कहां से हैं?
अरे आप ये सब छोड़िए, ये बताइए अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है, पर इतने महंगे साड़ी, इतने सारे पैसे, ये ज्वेलरी, कपड़े कहाँ से आए? अरे आप ये सब छोड़िए, देखिए मैं आपके लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। कितनी अच्छी शर्ट है। वैसी नहीं, इसे कहते हैं ड्रेस, जैसे आप मेरे लिए लेके आए थे, एकदम बेकार। ये तो बहुत सुंदर लगेगी। हाय आप। मैं ऐसा शर्ट नहीं पहनता। पहले ये बताओ, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे वो ना, मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है ना। ऑनलाइन बिजनेस? कैसा बिजनेस? आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो बस ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया मैंने। खैर आप बहुत सवाल जवाब करते हैं। आज ना मैंने बाहर से ऑनलाइन खाना मंगाया है, ठंडा हो जाएगा। आ जाइए, आइए जल्दी। अरे आइए ना। भाभी, ऐसे क्यों चिल्ला रही? मैंने सोच लिया है, आगे से मेरे काम में जो भी पैसे मिलेंगे ना, मैं उसका आपको 50% नहीं दूंगी। 20% बहुत है। ए तो सुन, इन सब हिसाब किताब के चक्करों में मत पड़। जितना मिल रहा है ना, उतना बहुत है। वाह जी वाह, मतलब मेहनत मैं करूं और कमाई आप लोग डकार जाओ, ऐसा नहीं होगा। ए तो पैसे क्या कमा लिए? तू अपनी औकात भूल गई? हाँ, इसी औकात की वजह से आपकी ये शान और शौकत आई है, लेकिन बस अब ऐसा नहीं होगा। ए सुन, ये बोली, ये कपड़े, ये रहन सहन, ये जेवर, ये सब कहाँ से? हाँ, ये मत भूल, अगर मैं तुझे बना सकती हूँ ना, तो मिटा भी सकती हूँ, समझी? मुझे धमकी देने की कोशिश मत कीजिए, और ज्यादा चू चपर की ना तो मैं सबको बता दूंगी ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और हाँ, अब मुझे आपके साथ काम नहीं करना, और कल से मैं यहाँ काम पर भी नहीं आऊंगी। क्या हुआ? इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? विकास जी, शीनू ने काम करने से मना कर दिया। अब वो हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहती। अब हमें दूसरी लड़की देखनी पड़ेगी, वरना पैसे कहाँ से आएंगे? घर में सोना और शहर में ढिंढोरा। मतलब? तुम्हारी बहन नीतू। ये क्या बकवास है? देखो, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन नीतू की फोटो अपने कुछ स्पेशल क्लाइंट्स को दिखाई। 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार? नहीं, ये ठीक नहीं है। अरे नीतू मेरी सगी बहन है। नहीं नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बाकी आज का राशिफल ये कहता है कि अपने सगे संबंधी को बिजनेस में इन्वॉल्व करने से समृद्धि दुगनी हो जाएगी। चलो। नीतू को कब से जानते हो? वो नीतू और हम एक ही कॉलेज में थे, और नीतू मेरी जूनियर थी, तो बस वहीं से जान पहचान है। जान पहचान है या कुछ और भी? क्या नीतू, सिर्फ जान पहचान पे इस लड़के को घर बुला लिया? भैया सिर्फ जान पहचान नहीं है, मैं और नीतू एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या नीतू, लड़का थोड़ा नर्वस है, लेकिन बढ़िया है। अंजलि, आओ आओ, देखो अपने घर में कौन आया। बहुत से टाइम पे आई हो। ये दीपक है। नीतू और दीपक एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की? हाँ बोलो। अंजलि, पर बात क्या है? बात, ये लड़का कॉलेज में मेरा क्लासमेट था, मुझसे प्यार करता था। जब मैंने घास नहीं डाली तो मेरी बहन को पटा लिया। हाँ? अंजलि कुछ भी मत बोलो, मुझे नहीं पता था कि तुम नीतू की बहन हो। और रहा सवाल प्यार का, तो हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। नीतू बोलो ना कुछ। हाँ,
बहुत जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को। चल निकल मेरे घर से। अंजलि, अंजलि, दीदी आप क्या कर रही हैं? आप गलत समझ रही हैं चीजों को। दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। दीदी मेरी बात सुनो प्लीज, दीदी सुनिए तो। दीदी आपने ठीक नहीं किया। हाँ ठीक तो तुमने नहीं किया। जब घर में तुम जैसे दुश्मन हो ना तो बाहर वालों की जरूरत नहीं है। दीदी आप गलत समझ रही हो। नीतू दीदी अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। तू ना चुप ही रह, समझी? जब दो बड़े बात करे हो ना तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझी ना? अंजलि, ये क्या तरीका है? मेरी बात तो सुनो दीपक। दीदी की तरफ से मैं माफी मांग तो रही हूँ तुमसे, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे तुम? मैं माफी मांग तो रही हूँ दीपक, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर मुझे पहले पता होता ना कि वो अंजलि तुम्हारी बहन निकलेगी, मैं तुमसे प्यार करने की गलती कभी नहीं करता नीतू। वहां पे तुम्हारी बहन इतना कुछ मुझे सुनाती रही, लेकिन तुम वहां पे बुद्ध बने चुपचाप सब कुछ सुनती रही। अपने होने वाले पति का जरा सा भी साथ देने का मन नहीं किया तुम्हें? मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। छोड़ो यार तुम। एक बात है ना, मेरी ध्यान से सुन लो नीतू। आज जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तक फोन स्विच ऑफ आ रहा है नीतू दीदी का। इतना लेट हो गया अब तक नहीं आई। मैंने आज तुरई की सब्जी बनाई है, आपकी फेवरेट है ना? जीजू, अरे त्रिशा, आओ आओ खाना खा लो। और नीतू कहाँ है? जीजू उसी के बारे में आपसे बात करने आ रही थी। कब से उनका फोन लगा रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। क्या उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है? हाँ स्विच ऑफ तो आएगा ही। गई होगी अपने यार से मिलने के लिए। कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो अंजलि। त्रिशा, नीतू के सारे दोस्तों को कॉल करो, हो सकता है वो किसी दोस्त के घर गई। ठीक है जीजू। अच्छा सुनो, कल मुझे सुबह 5 बजे जाना है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग, ठीक है? चले जाइएगा, अभी तो खा लीजिए। कहाँ चली गई है दीदी? हाय मेरे पैसे। पैसे की खुशबू तो एकदम कमाल ही होती है। दीदी अब तो सुबह भी हो गई, नीतू दी का फोन अब तक स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ तो मुझे क्या पता? तुम और तुम्हारी बहन मुझे बता के जाती है कि कहाँ जा रही और कहाँ नहीं। चली आई मुंह उठा के पूछने, मुझे नहीं पता। जाओ देखो कहीं और। अच्छा दीदी जीजू कहाँ है? वो उनको काम था इसलिए सुबह ही निकल गए। अब तुम भी जाओ, मुझे बहुत सारे काम है। जाओ। हाँ त्रिशा। जीजू दीदी का कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या
नीतू अभी तक घर नहीं आई? हाँ प्लीज आप जल्दी आ जाइए, फिर हम जाके पुलिस में कंप्लेंट करा देंगे। ठीक है, मैं जल्दी घर आता हूँ, तुम घबराओ मत। घर आकर देखते हैं क्या करना है, हो सकता है तब तक नीतू भी घर आ जाए। ठीक है। नीतू का कुछ पता चला? नहीं, हमें पुलिस में जाके कंप्लेंट करनी होगी। क्या कंप्लेंट करनी होगी? एक तो हमारी जवान लड़की बिना बताए घर से गायब है और हम लोगों को ढिंढोरा पीट के बताएंगे कि हमारी लड़की गायब है। कंप्लेंट करा देते हैं, घर की बदनामी नहीं होगी क्या? तो दीदी हम क्या हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहे? देखो त्रिशा, नीतू को लेकर जितना परेशान तुम हो, उतना ही परेशान मैं भी हूं, क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन अब हमें सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। आज देख लेते हैं, आज अगर नीतू वापस नहीं आती है तो कल सुबह पुलिस स्टेशन जाकर हम लोग रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। हाँ। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग यहाँ? नीतू के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उसी सिलसिले में पूछताछ करने आए हैं। रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई? मैंने। जीजू अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। आप लोगों को किसी के ऊपर कोई शक है क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, दीपक ने नीतू को अगवा किया है। दीपक? इंस्पेक्टर साहब, पहले उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और जब मैंने उससे पीछा छुड़ाया तो मेरी बहन को अगवा कर लिया। अब सारी बातें विस्तार से बताइए। हाँ मैं बताती हूँ ना। बोल, नीतू का किडनैप क्यों किया? कहाँ छुपा के रखा उसे? सर मैं उसे किडनैप क्यों करूंगा सर, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। अच्छा, रोड पे तूने उसे धक्का दिया था ना, सीसीटीवी फुटेज में सब दिखा है। सर वो सर उस दिन मेरा और नीतू का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था सर, लेकिन उससे पहले अंजलि ने जो मेरे साथ किया सर, उसके बिहेवियर से मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था। जाने अनजाने में मुझसे नीतू को धक्का लग गया सर, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया था। सच मानिए सर, उसके बाद क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अगर तेरी बात 1% भी गलत हुई ना, तेरे साथ बहुत बुरा परिणाम होगा। नीतू दीदी 3 दिन से गायब है। तुमने उनको कहीं देखा या कुछ पता उनके बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो शीनू, मुझे पता है तुम्हें कुछ तो पता है, मुझे बता दो वरना मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। कहा ना मुझे कुछ भी नहीं मालूम। नहीं बताओगी ना तुम? ठीक है, मैं अभी पुलिस के पास जा रही हूँ। चलिए। मैंने विकास और अंजलि भाभी की बातें सुनी। वो नीतू दीदी को अपने इस काम में शामिल करने की बात कह रहा था।
घर में सोना और शहर में ढिंढोरा। मतलब मैंने तुम्हारी बहन नीतू की फोटो अपने कुछ स्पेशल क्लाइंट्स को दिखाई। 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार। कैसा काम? विकास और अंजलि भाभी लड़कियों के जिस्मों का व्यापार करते हैं, लेकिन जब विकास ने नीतू दीदी को इस काम में उतारना चाहा तो अंजलि भाभी ने मना कर दिया। ये तो वही लड़की है, इसकी रिपोर्ट इसकी बहन ने लिखवाई थी। मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया था और मुझे यहाँ का पता चला है। कहाँ है दीदी? दीदी उठो ना। शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर सर, मुझे आपको कुछ बताना है। इंस्पेक्टर साहब, आपने विकास को क्यों पकड़ा है? शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था ये, इसी ने नीतू को पकड़ के रखा था और आज नीतू की डेड बॉडी मिली। सच सच बताएगा या अपने तरीके से पूछूं? बता दो सर। एक्चुअली मैं एक प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाता हूँ और ये काम मैं अकेला नहीं करता, मेरे साथ कोई और भी है। क्या नाम है उसका? इंस्पेक्टर साहब, ये कुछ भी बोलेगा, इसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। देखिए आप चुप रहिए। बोल, क्या नाम है उसका? बोल। बता दो सर, मेरे साथ ये काम में वो अंजलि भी। यही मैं नहीं चाहता था, नहीं चाहता था कि मेरे घर की इज्जत मान प्रतिष्ठा घर से बाहर जाए, और इसी वजह से इन दोनों के साथ मिलकर मैंने नीतू को मार दिया। क्या आपने नीतू दीदी को मारा? क्षमा कर दो त्रिशा, कल रात नीतू भाग करके मेरे पास आई थी। नीतू, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कहाँ थी? तुम यहाँ कैसे आ गई? इतना बड़ा विश्वासघात किया मुझसे, अपनी ही बहन को प्रोस्टिट्यूशन में उतार दिया, वो भी चंद रुपयों के लिए। कौन करता है ऐसा? लेकिन अब मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। अब तो आपको इनकी सच्चाई पता चल गई ना। चलिए पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देते हैं। नीतू, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ नीतू,
घर के बात को घर में रहने देते हैं नीतू। अगर बाहर के लोगों को पता चलेगा तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। आप मुझे मना कर रहे हैं? मेरी इज्जत से ज्यादा आपको अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं खुद पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी, लेकिन इनकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। नीतू प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी सब। अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो भी आप यही करने के लिए कहते। नीतू संजय, अंजलि बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैं नीतू को नहीं मारना चाहता था, लेकिन यह भी नहीं चाहता था कि लोगों को यह पता चले कि मेरी बीवी अंजलि प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाती। वरना मेरी इज्जत का क्या होता है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, आप अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकते। इन लोगों ने जो घिनौना काम किया है पैसे के लिए, इसकी सजा तो इन दोनों को मिलकर रहेगी। लेकिन आपने जो काम किया है ना, वो बेहद ही शर्मिंदगी से भरा हुआ है। लेकर चलो इन सबको, चलो।